4-5 लोग एक मजलिस में बैठे हैं, कुछ दोस्त हैं, आपस में इकट्ठे हुए हैं, कुलीग्स हैं, क्लास फेलोज़ हैं, कुछ ख़वातीन हैं, रिश्तेदार जो आपस में इकट्ठी होकर बैठी हैं। तो वो शख्स जो उस दौरान उस मजलिस में नहीं है, उसका तस्करा निकल आता है, उसकी बात छिड़ जाती है। अब कुछ लोग उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, उसकी खामियां, उसकी बुराइयां बयान करने लग जाते हैं, उसकी कमज़ोरियां डिस्कस करने लग जाते हैं। और फिर बाकी का वक्त हम आधा घंटा बैठे हैं, घंटा बैठे हैं, उस शख्स की बुराइयों में गुजर जाता है, उसके तस्करे में गुजर जाता है, और वो सारा का सारा मनफी होता है। हर बंदा अपने दिल की भड़ास निकालता है, हर बंदा उसकी खामियां बयान करता है, हर बंदा उसकी बुराइयों की निशानदही करता है। वहाँ एक दोस्त ज़रूर ऐसा होना चाहिए जो उसकी खूबियाँ बयान करे, जो कहे कि उसकी खामियां बहुत छोटी हैं, उसकी गलतियाँ बहुत कम हैं, उसकी कोताहियाँ बहुत थोड़ी हैं, उसकी खूबियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हर शख्स में खूबियाँ भी होती हैं, खामियाँ भी होती हैं। हम क्या करते हैं कि हम खूबियाँ छोड़कर खामियों को हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं, उसकी शख्सियत का मनफी तासुर जो है दूसरों तक पहुंचाना शुरू करता है। ये एक बुरी आदत है, एक बुरा अमल है, हमें इससे गुरेज करना चाहिए। हमें किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसकी ग़ीबत नहीं करनी चाहिए। हमें उस ग़ीबत करने का गुनाह भी मालूम होना चाहिए कि ग़ीबत करने से मुराद ये है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। तो जब कोई शख्स मौजूद नहीं है, उसकी ग़ीबत की जा रही है, तो आप जो मेरे आज इस मैसेज को सुन रहे हैं, आप एक काम कीजिए कि उस शख्स की खूबियाँ बयान करना शुरू कर दीजिए। आपके जो दोस्त हैं जो अभी उसकी खामी और बुराइयों का तज़किरा करना शुरू कर रहे हैं, वो वहीं रुक जाएंगे, उनको स्टॉप लग जाएगा। वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम तो उसकी खामियां बयान करना चाह रहे हैं, ये दोस्तों उसकी खूबियां बयान करें। फिर उनकी तवज्जो भी खूबियों पर आ जाएगी, खामियां नज़रअंदाज हो जाएंगी। तो इसलिए अपनी किसी मजलिस में, किसी महफिल में, किसी भी गैदरिंग में कोशिश कीजिए कि अपने गैर मौजूद दोस्त की शिकायत, खामी, कमी, कोताही का जिक्र ना करें, बल्कि उसमें मौजूद खूबियों का तज़किरा करें, उसकी तारीफ़ करें और उसको हौसला अफजाई दें। उम्मीद है जब उस तक ये पैगाम पहुँचेगा कि मेरा फ़लाँ दोस्त जो है वो मेरा दिफ़ा करता है, वो अपनी खामियों को भी दुरुस्त करने की कोशिश करेगा। बहुत शुक्रिया।